कल हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में दो मॉडिफिकेशन पढ़े थे। पहला फूड स्टोरेज, जिसके अंदर या तो लीफ जीरोफिटिक क्लाइमेट में होती है या सलाइन क्लाइमेट में होती है, तो वहां पे लीफ क्या करती है, फ्लैशी हो जाती है और फूड का, वाटर का, मिनरल्स का स्टोरेज करती है। दूसरा हमने पढ़ा था मॉडिफिकेशन इन टेंड्रल्स, यानी लीफ जो है वो मॉडिफाइड होती है किसमें, कॉइल्ड वायरल स्ट्रक्चर में, जिसको कि हम टेंड्रल्स कहते हैं। वो पेट्योल भी हो सकता है उसका, रैकिश भी हो सकती है, लीफ भी हो सकती है, लीफ अपेक्स भी हो सकता है। उसी तरीके से हम जो थर्ड मॉडिफिकेशन है वो पढ़ेंगे, दैट इज लीफ स्पंज। लीफ स्पंज का मतलब क्या है, या तो लीफ या फिर पार्ट ऑफ लीफ। पार्ट ऑफ लीफ मीन्स पेट्रोल, रैकेश, स्टिप्यूल्स, ये सारी चीजें अगर स्पाइंस में, स्पाइंस का मतलब क्या, जो कांटे हैं उसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम लीफ स्पाइन कहते हैं। और वो क्या काम आते हैं, प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। जैसे हम अगर जीरोफाइटिक प्लांट्स को देखे, कैक्टस को देखे, अकेसिया को देखे, एलोवेरा को देखे, आर्जीमोन को देखे, या जिजीबस को देखे, या हम और किसी प्लांट को, रोज को देखे, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं। when plant leaves or part of leaves, part of leaves में petiole, stipules, petiole, stipules, leaf lamina, margin, axillary bud, leaf, apex, etc. are modified into spine. एग्जाम्पल अगर हम देखें, xerophytic plants, first example barberry, leaves of main stem modified into spine. जैसे हम एग्जाम्पल देखें तो बार बार जो बेर का पेड़ होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मेन स्टेम पे जो लीव्स होती है वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऑफ्निया, एक्सिलरी बर्ड,
bud of leaves are is modified into spines third in Gigi and Acacia stipules of leaves are modified into a spine fourth example in Phoenix and Yucca leaf apex is modified into spines। मैंने ये कहा कि लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं, यानी लीफ का या फिर लीफ का कोई भी पार्ट जैसे पेटियोल हुआ, रैकिश हुआ, मिडरिप हुई, या उसका एक्सिलरी बड है या उसका बेस है, उन सब का मॉडिफिकेशन होता है और वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये स्पाइंस क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। दीज स्पाइंस protect plant stem leaves etc। इनका मॉडिफिकेशन किस लिए होता है, ताकि ये प्लांट के स्टेम को, प्लांट की लीफ को, प्लांट के जो भी ऐसे पार्ट जो कि डैमेज हो सकते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। अगर हम इनका डायग्राम देखें, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जिजीफस के अंदर कौन सा लीफ का पार्ट है जो कि स्पाइन में कन्वर्ट होता है, विच पार्ट इज कन्वर्ट इनटू द स्पाइन इन प्लांट ऑफ अकेशिया एंड जिजीफस। तो उसका आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर अक्षित? अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिजीफस या अकेशिया में लीफ का कौन सा पार्ट मॉडिफाइड होता है स्पाइंस में, तो उसके अंदर आंसर क्या होगा? अगर तुमको ऑप्शन में दे रखा है लीफ बेस, लीफ पेटियोल, लीफ स्टिप्यूल्स या एक्सिलरी बड, तो उसका आंसर क्या होगा? लीफ स्टिप्यूल्स। इसीलिए इनके वो ऑर्गन जो कि मॉडिफाइड हो रहे हैं और उनके एग्जाम्पल्स हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल और है इन आर्जिमोन। In argemone, leaf lamina margin is modified into spines
margin spines. मार्जिन, मैंने ये कहा कि आर्जीमोन प्लांट के अंदर क्या होता है, जो लीफ की लेमिना होती है वो स्पाइंस में कन्वर्ट होती है। तो ये लीफ की लेमिना है, उसका ये मार्जिन है, उस मार्जिन का जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइन लाइक हो जाता है, उस पे स्पाइंस बनते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम, लीफ मार्जिन स्पाइंस इन आर्जीमोन प्लांट। आर्जीमोन प्लांट। leaf apex spines margin
मैंने ये कहा कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्पाइन्स में क्या होता है, या तो लीफ की जो मार्जिन है वो उसमें स्पाइन बनते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर देखा कि लीफ की जो मार्जिन है उसके अंदर स्पाइन्स बन रहे हैं, और दूसरे में हमने ये देखा कि लीफ की अपेक्स से स्पाइन निकल रहा है, यानी ये लीफ की अपेक्स जो है उससे स्पाइन निकल रहा है। तीसरा हमने ये देखा कि स्टेम पे जहां पे मेन लीफ निकलनी चाहिए स्टेम पे, वो मेन लीव्स कई बार स्पाइन्स में कन्वर्ट होती है, जैसे कि ये हम देख रहे हैं बारबेरी में। तो इस तरीके से स्पाइन का मॉडिफिकेशन होता है लीव्स के पार्ट्स का, और इसी तरीके से लीफ हुक बनते हैं। लीफ हुक का मतलब क्या है, जिस तरीके से स्पाइन बने उसी तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर मॉडिफाइड होता है हुक लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि रिजेंबल होता है नेल्स ऑफ कैट। फोर्थ जो मॉडिफिकेशन है वो है लीफ हुक। लीफ हुक का मतलब क्या है, जब लीफ या पार्ट ऑफ लीफ मॉडिफाइड इनटू हुक लाइक स्ट्रक्चर। When a plant leaf or part of leaves are modified into hook-like structure to support climbers। क्लाइंबर्स का मतलब क्या होता है, जो ऊपर की तरफ चढ़ते, जैसे मनी प्लांट का पौधा है तो वो क्लाइंबर है, एस्परगस है तो वो क्लाइंबर है। तो ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए अगर कोई भी स्ट्रक्चर है लीफ का जो कि हुक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो क्या होगा, लीफ हुक कहलाएगा। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, इन एस्परगस, इन मेलोंगिया, tree leaflet are modified into hook-like structure। This structure is like claw, resemble to nails of cat। जो हुक बनता है वो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो हुक्स होते हैं वो कैसे रिजेंबल करते हैं, जैसे कि कैट के नेल्स होते हैं। अगर डायग्राम देखें हम,
क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो लीफलेट्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर में। लीफलेट, 3 लीफलेट मॉडिफाइड इनटू हुक। जो प्लांट है बेलोंगिटा का, उसके अंदर जो उसकी लीफलेट्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है हुक लाइक स्ट्रक्चर में। उसका जो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है जो कि रिजेंबल टू नेल्स ऑफ कैट। और ये क्या काम आता है, ये क्लाइंबर्स के लिए क्लाइंब करने के काम आता है। यानी किसी भी चीज को अगर उनको सपोर्ट को पकड़ना है, कैच करना है, तो वो इस क्लाइंबर के थ्रू कैच करेंगे और फिर अप से अप उनका मूवमेंट होता रहेगा। फिफ्थ मॉडिफिकेशन है पाइलोट्स। पाइलोट्स का मतलब क्या है, पाइलोट्स का मतलब है कि जब लीफ का पेट्योल मॉडिफाइड होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और उसकी जो लीफलेट्स होती है वो बहुत ही छोटी रहती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, पाइलोट्स। व्हेन पेट्योल ऑफ लीफ, पेट्योल और रैकेश ऑफ लीफ is modified into flat green colored like structure and perform photosynthesis। जब किसी भी प्लांट का, हमने ये कहा था कंपाउंड और सिंपल लीव्स होती है, अगर सिंपल लीव का पेट्योल मॉडिफाइड हो रहा है या कंपाउंड लीव की रैकेश मॉडिफाइड हो रही है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि थिन होता है, फ्लैट होता है, ग्रीन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फाइलोट कहेंगे। वो फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। इसके एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इसमें पेट्योल मॉडिफाइड होता है। सेकेंड एग्जांपल है इसका पार्किंसोनिया, इसके अंदर रैकिस मॉडिफाइड होती है। इन पार्किंसोनिया primary rakesh is short modified into spine and secondary रैकेश। इसमें जो प्राइमरी रैकेश होती है वो स्टिप्यूल्स में मॉडिफाइड हो जाती है और सेकेंडरी रैकेश जो होती है, सेकेंडरी रैकेश ऑफ बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ
is modified into phyllos. नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें एग्जांपल्स पूछा जाता है कि पार्किसोनिया में प्लांट का कौन सा पार्ट फाइलोड में मॉडिफाइड होता है, उसके अंदर प्राइमरी रैकेज भी दिया रहता है, सेकेंडरी रैकेज भी दिया जाता है। तो अगर हमें आंसर टिक करना हो तो हम करेंगे सेकेंडरी रैकेज को, क्योंकि सेकेंडरी रैकेज ही फ्लैट थिन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होती है, और ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर क्या होता है, उसका पेट्रियोल मॉडिफाइड हो जाता है। अगर डायग्राम देखें हम, leaflets, phyllodes, Australian acacia, petiole,
जो ऑस्ट्रेलियन अकेशिया होता है उसमें क्या होता है, पेट्योल जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है और वो उसको फाइलोड कहते हैं, और उसकी जो लीफलेट होती है वो स्मॉल रहती है। और जो पार्किंसोनिया होता है उसमें क्या होता है, सेकेंडरी रैकेट मॉडिफाइड होती है। स्टेम, स्टिपुलर, स्पाइंस, प्राइमरी रैकिश, स्पाइन, secondary radish, leaflet,
सेकेंडरी रैकेज फाइलोड पार्किंसोनिया प्लांट लीफलेट। जो पार्किंसोनिया में होता है प्राइमरी रैकेज स्प्यून्स में मॉडिफाइड होती है, स्टिप्यूल्स भी स्पाइन्स में मॉडिफाइड होते हैं, और उसकी जो सेकेंडरी रैकेज होती है उसके ऊपर लीफलेट्स लगे रहते हैं और वही फाइलोड का काम करती है सेकेंडरी। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है इंसेक्ट कैचिंग सिक्स इंसेक्ट कैचिंग लीव्स। इंसेक्ट कैचिंग लीव्स का मतलब क्या है? ऐसी लीव्स जो कि इंसेक्ट्स को कैच करती है, उनको डाइजेस्ट करती है, उनको किल करती है। When leaves are modified into insect catching leaves, pitchers, bladders, tentacles, etc. जब लीव्स मॉडिफाइड होती है पिचर्स में या ब्लेडर्स में या टेंटिकल्स में, किसके लिए? कैचिंग इंसेक्ट्स और these leaves can kill, digest, catch insects। ये लीव्स या तो किल कर सकती है या उनको डाइजेस्ट कर सकती है या फिर उनको कैच कर सकती है। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, नेप्थस एग्जाम्पल ऑफ फीचर्स, यूट्रिकुलेरिया second example of bladders, third Drosera example of leaf tentacles। अब अगर हम देखें कि पिचर्स क्या होते हैं या टेंटिकल्स क्या होते हैं या फिर ब्लैडर क्या होता है? ब्लैडर यानी ऐसा सेट बन जाता है लीफ पे, लीफ जो होती है वो सेगमेंटेड होती है ब्लैडर्स में और लीफ के पॉइंट पे उसके बेस पे एक सेक बन जाता है जिसके अंदर इंसेक्ट डाइजेस्ट होता है। और ड्रोसेरा में क्या होता है? लीफ जो होती है स्पून लाइक होती है, उस पे हेयर्स निकले हुए रहते हैं, ग्रेनुलर हेयर्स, उस पे क्या होता है? म्यूसिलेज लगा रहता है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और जैसे ही इंसेक्ट उनके पास आता है तो वो इंसेक्ट उसको किल करता है या उसको अटैच करता है। पिचर्स क्या होते हैं? जब लीफ का जो बेस है, जो लीफ है, वो एक पिचर्स में मॉडिफाइड हो जाती है, उसके अंदर क्या होता है कि इंसेक्ट वहीं डाइजेस्ट होता है और उसका लीफ का जो एक्सिस होता है या अपेक्स होता है वो एक तरीके से लिड के रूप में काम करता है कि ओपन हुआ, इंसेक्ट उसमें गया और फिर वापस क्लोज हो गया। अगर हम फर्स्ट देखें,
plant leaf modified into features for kill and digest insect. Leaf apex perform as lid to open a pitcher's sac for entry of insect. जो लीफ का अपेक्स होता है वो एक लिड की तरह काम करता है जिससे कि एंट्री होती है इंसेक्ट की। जैसे ही इंसेक्ट लीफ पे आता है तो वो ओपन हो जाता है और उसके बाद में वो वापस क्लोज हो जाता है। rim RID rids pictures petiole leaf। जो नेपथिन्स का पिक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर उसके लीफ के बेस पे होता है। जो अपेक्स होता है वो लिड के रूप में काम करता है और पेट्यूल एसच रहता है लिड लीफ अपेक्स। और ये एग्जांपल है नेपथस प्लांट का। अब हम पढ़ेंगे सेकंड ब्लेडर। सेकंड ब्लेडर इन यूट्रिकुलेरिया plant leaf is segmented and
form a sac-like structure known as bladders. For insect catching, killing, digest. This bladder have valve for opening and it have hairs. Two types of hairs. ब्लैडर के अंदर यूट्रिकुलर या प्लांट का एग्जांपल है, उसके अंदर क्या होता है कि जो लीफ है वो सेगमेंटेड होती है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्मेट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उसके अंदर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि वॉल्व होता है जो ओपन होता है जब भी इंसेक्ट की एंट्री होती है। और हेयर्स जो पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट ग्लैंडुलर हेयर्स, सेकंड falciparum hairs. Sac, bladders, leaf hairs, bladder wall, utricularia plant. जो पिजर्स होता है वो बेस पे होता है और ये जो लीफ का सेगमेंट होता है सेगमेंटेड लीफ पे होता है। लीफ जो होती है हेयर लाइक फॉर्मेशन में होती है, उसी पे स्मॉल सेक प्रेजेंट होता है, उस सेक को हम क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं, जो कि इंसेक्ट को कैच करने के काम आता है। हम जो लास्ट पढ़ेंगे वो होगा थर्ड पॉइंट इसका टेंटिकल्स। In Drosera plant, leaf is spoon shaped
having hairs known as tentacles. This tentacles are mucilaginous. They attract insects and kill insects. जो ड्रोसेरा की लीफ होती है वो स्पून शेप होती है, उसमें हेयर्स होते हैं जिसको कि हम टेंटिकल्स कहते हैं। ये पूरी की पूरी लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। ये म्यूसिलेजस होते हैं। म्यूसिलेजस मतलब चिपचिप पे, और जिसके अंदर जब भी कोई इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट होकर उसके पास में आता है वो इंसेक्ट वहीं लीफ पे रह जाता है और वो टेंटिकल्स उसको क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं या किल करते हैं। ये है टेंटिकल्स। ये है स्पून लाइक लीफ। ये है इंसेक्ट इसको किसने कैच किया है, और ये जो है इनमें होता है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज टेंटिकल्स। लीफ जो होती है वो ड्रोसेरा की स्पून शेप होती है, उसमें ही म्यूसिलेज होता है, उसी के अंदर टेंटिकल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को कैच करने के काम आते हैं। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन नंबर 7, एपिफाइटिक पिचर्स। लीफ। एपिफाइटिक पिचर्स क्या है? जिसके अंदर जो लीव्स है वो पिचर्स के फॉर्मेशन में फॉर्म होती है, पिचर्स बनाती है और उसके अंदर रेन वाटर या डेब्रिस को स्टोर करती है इन डिसाइडिया रेफरेंस plant. Leaves are modified
into features to store rainwater and debris these help in floating plant root may produce advantageous roots known as nest root. जो एडवांटेज सेकेंडरी रूट्स होती है उसको हम क्या कहेंगे, नेस्ट रूट। अगर किसी भी पिक्चर वाले प्लांट में ये प्रोड्यूस होती है leaf modified into features for rainwater सेकेंडरी जो है डेब्रिस रूट स्टेम रूट। जो प्लांट की लीफ है वो भी पिक्चर्स में मॉडिफाइड हो जाती है और जो एक पिक्चर बनता है वो भी क्या बनता है, डेब्रिस के लिए बनता है या रेन वाटर के लिए बनता है। तो प्लांट का जो है सिर्फ रूट और स्टेम रहता है। इस तरीके का मॉडिफिकेशन जो होता है वो किसमें होता है, ब्रेसिलिया में। अब जो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन नंबर 8, कैटाफिल्स या हम कहेंगे स्केल लीव्स। जब when plant leaves are dry, fleshy, papery,
and do not perform photosynthesis this type of modification known as cataphyll these leaves are protective in function। अगर लीव्स ड्राई हो जाए, फ्लैशी हो जाए और पेपरी हो जाए, जिसके अंदर ग्रीन कलर नहीं हो, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करे, तो उसको कैटाफिल कहेंगे। और वो क्या होगी, स्केल्स में मॉडिफाइड हो जाएगी, जो कि प्रोटेक्शन के रूप में काम आएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो फिश रहती है उसके बॉडी पे, उसकी स्किन पे स्केल्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरीके से लीव्स भी प्रोटेक्टिव स्केल्स में मॉडिफाइड हो सकती है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है नंबर 9, फ्लोरल लीव्स। जो प्लांट का फ्लोरल पार्ट है, मतलब उसके सेपल्स, उसके पेटल्स, उसके कार्पल्स, उसके एंथर्स, उसके स्टिमन्स, अगर उनमें से कोई भी पार्ट लीव में मॉडिफाइड हो जाए तो उसको फ्लोरल लीव कहेंगे। व्हेन फ्लोरल पार्ट of plant like sepals, petals, carpels, stamens are modified into leaves। Second point, especially sepals and petals are colored to attract insect and can modified into leaves। Third, carpels containing ovary and ovules known as megasporangia and fourth one is anthers, stamens containing pollen grains known as microsporangia। ठीक है। फ्लावर पार्ट में जो सेपल्स पेटल्स होते हैं, जिसको हम की कलर्ड बोलते हैं, कैलिक्स या करोला, उसके अंदर ब्रैक्ट होता है, इम्ब्रैक्ट होता है। उसके अलावा उसके अंदर जो ओवरी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स, और जो एंथर होता है उसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स या स्टेमन्स। वो तो ओवरी और स्टेमन्स तो लीव्स में मॉडिफाइड नहीं होते, लेकिन जो कलर्ड पार्ट है, जो सेपल्स और पेटल्स है, वो कई बार
मॉडिफाइड होते हैं लीव्स में